सोशल मीडिया पर 5वें दिन दशलक्षण के कहते हैं सत्य की बात। सत्य कभी बोला नहीं जाता, कभी भी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सादर जय अजनिहत। आज करेंगे इसी की शुरुआत। शीर्षक पढ़ चुके हैं आप कि एडवांस में आपको कैसे पता चल जाएगा कौन से, एक तो वैसे पता नहीं आपको, एक जन्म कुंडली बनती है ना आपकी, उसमें लिखा होता है कौन से घर में कौन सा ग्रह है, कौन सा भारी, आपको क्या होगा, ऐसा होगा, क्या होगा, कुंडली में लिखा होता है। पर क्या ग्रह की रूपरेखा बदल जाती है? आप गुस्सा करते हो ना, आप कई बार घमंडी बन जाते हो, कभी चालाकी करते हो, दूसरे को उल्लू बनने की कोशिश करते हो, कभी ज़रूरत से ज़्यादा लालच करते हो। बस यही बीमारी है जो आपको ग्रह को लाती है और कई सारी बीमारियों का कारण बन जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा इस बारे में, पर जब सुनते हैं प्रमाण के साथ तो लगता है सचमुच है ये हैरानगी की सच सी बात। मुनिषी शिव सागर जी जागृति एनक्लेव में अपना 35 चतुर्मास कर रहे हैं। ये तो आपको मालूम ही है। कोई फ्लैक्स, कोई आडंबर नहीं होता, एक जगह नाम नहीं लिखा होता, पूरे मंदिर में जाके देख लीजिएगा। कोई पोस्टर नहीं छपा आज तक, ना कोई बैनर, ना कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट आई कि इनका कारण में ये हो रहा है। उन्हीं की दिख रहे हैं। अब ये एक बार के फ़ोटो खींचे थे, वही घिस घिस के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो खींचा तो समझ लो उपवास हो जाएगा। वैसे ही कुछ नहीं लेते हैं, हालत ख़राब है। इसलिए आज मुनिषी को हमने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी अगर कोई वीडियो आए तो यह नया नहीं है, इसलिए आपको पहले बता दे रहे हैं और उनकी बात आज आपको बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले आपको गुस्से की। विशेषकर महिलाओं में गुस्सा खूब आता है, चिंता मत करिए। अपने पति पर तो, बच्चों पर तो वैसे गुस्सा नीचे आता है, नीचे की ओर आता है, किसी बड़े पर नहीं आता है। बड़े सामने तो हाथ ही जोड़ता रहता है। और जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, आज आपको कौन सा ग्रह भारी हो जाता है ध्यान रखिए। जब गुस्सा आता है उसे कहते हैं क्रोध, जब आता है एंगर तब आपका मंगल भारी हो जाता है। मंगल ग्रह भारी होता है। और फिर आपको इधर ऊपर दिख रहे हैं, ये गले तक का ये चेहरा है, यहाँ की बीमारियाँ, दिमाग की, मस्तक की, ब्रेन हेमरेज तक, आँख की बीमारी, दिखना बगैर होना, कोई दाने होना, फुंसी होना, पानी निकलते रहना, कान की बीमारी, कान से सुनना होना, कान का पक जाना, नाक का बहते रहना, नाक के अंदर की बीमारी, मुख की बीमारी, गले की बीमारी, यह क्रोध के अंदर मंगल ग्रह भारी होने पर होती है। चलिए, क्रोध आ रहा है, कम करते रहिए। पर इसको और कम का इलाज क्या है? आपको अपने अंदर, क्योंकि मिठास तो मुंह से निकालते नहीं हो, इसलिए आपको अंदर मीठा कम लेना होगा। यानी मीठी चीज़ों का कम उपयोग करें या मीठे को न्यूनतम कर दें। चीनी की बात कर रहे हैं, बूरे की बात कर रहे हैं, शक्कर की बात कर रहे हैं, मिठाई की बात कर रहे हैं, बस समझ लीजिए आपके ऊपर की इसका लगभग 50% बीमारियों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर क्रोध कम कर दिया 100% हो जाएगा। दूसरी बात करें, अब दिल तक आ जाओ। इसके बाद दिल आता नीचे ना, बस दिल की बात करते हैं। हार्ट, घमंडी जब बन जाते ना, ईगो, मेरी धोती से ज़्यादा तेरी सफ़ेद कैसे, मेरे से ज़्यादा तेरी ऊंच कैसे, बस वहीं पर यह ईगो प्रॉब्लम करती है। अहंकार जो करती है परेशान। इसके लिए आपका कोई ग्रह भारी हो, पर यहाँ पर सूर्य ग्रह भारी हो जाता है। जी हाँ, और सूर्य ग्रह जब भारी होता है तब परेशानी बढ़ती जाती है। हार्ट की, दिल की बीमारी, आज ये घमंड के कारण, मान के कारण, ईगो के कारण आज 50% से ज़्यादा लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाती है। कभी इसका प्रेशर कम ज़्यादा होता है, बीपी की बीमारी लगती है, और इस हार्ट की बीमारियों की सारे में सूर्य ग्रह भारी होता है। इस घमंडी लाल का इलाज क्या है आपके अंदर? ईगो कम कर लीजिए। ये जो घमंड की फालतू बातें हैं ना, कि मेरी कुर्सी तेरे से नीचे क्यों हो, मेरी धोती तेरे से सफ़ेद क्यों ना हो, इस तरह की बातों की तुलना को ख़त्म कर दीजिए। और तब तक नमक की वैल्यू अपने खान पान में कम कर दीजिए। इलाज बता रहे हैं आपको। जब सूर्य ग्रह भारी हो जाए इस घमंडी लाल दिमाग के अंदर, हार्ट पर जब परेशान करती है ना, तो डॉक्टरों पर जाके पूरी जमा पूंजी साफ़ हो जाती है। नमक की कटौती करिए और अपने घमंड को कम करिए। इलाज एडवांस में बता देते। अब अक्सर सी बात करें, वैसे जैनों में से कहते हैं क्रोध, मान। अब बात करें माया की, लालच की। आज उत्तम सत्य का धर्म है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, काम की बता रहे हैं। ध्यान रखिए, 1 साल करके देख लीजिएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चालाकी करना, दूसरे से कुछ भी, कहते हैं मायाचारी करना, नकाब पहन के चलना, मायाचारी के शब्द को समझ जाएंगे आप। चालाकी क्या होती है समझ जाएंगे। जो बात है नहीं उसके बारे में उड़ा चढ़ा कर इधर की उधर करना, ज़्यादा हाँकना, ज़्यादा फेंकना, समझ गए आप। इससे
आपके पेट की, किडनी की, गुर्दे की बीमारियों की पहचान इसी की कारण है। जो पेट की बीमारियां होती है ना आपको, ज़्यादातर यह सब इस शनि ग्रह भारी हो जाता है आप पर। और शनि को तो जानते हैं आप, जब शनि किसी पर चढ़ जाए तो अच्छे अच्छों के पसीने निकलवा देता है। बस इसमें करना क्या होगा, मायाचारी को बंद करते रहिए। और जब तक बंद करना है, तेल का त्याग कीजिए। कहते हैं शनि को तेल चढ़ा जाता है, उसका कहीं ना कहीं से गठबंधन हो जाता है। अगर मायाचारी करोगे तो बीमारियां पेट की, किडनी की, गुर्दे की आपको बार बार एडवांस में बता रहे हैं कि बीमारी कौन सी और ग्रह कौन सा भारी हो जाता है। यह बात बताता है आपको मायाचारी के वाली उत्तम आर्जव के बाद धर्म में भी आप ये समझते हैं। सब पापों का बाप कहते हैं इसे, बीमारी सबका लालच। कहते हैं लालच बड़ी बुरा है। एक ग्रीडी डॉग बचपन में कहानी पढ़ी थी, वह आज फिर याद आती है। 7वीं 8 की उम्र में पढ़ी थी, आज 62 की उम्र के अंदर वह सिखाई जाती है। क्या दिखाते हैं, लालच मत करो, लालच वाले को हमेशा परेशानी होती। लोभ, समझ गए, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर एडवांस में बता दें आपको कि समझ लीजिए, अगर लोभ ज़्यादा करोगे तो राहु ग्रह आपके ऊपर भारी हो जाएगा। और राहु जानते ही हो आप कितना खतरनाक पड़ता है जब इस ग्रह का भारी होता है। अब आ जाइए पेट के नीचे के हिस्से में, पैरालिसिस सबसे खतरनाक रोग इसी के कारण होता है। घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, टांगों में दर्द, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द, समझ लीजिए यह कहीं ना कहीं तुम्हें लाभ के परेशान कर रहा है। क्या करें इसके लिए इलाज? लालच को थोड़ा सीमित रखिए, क्योंकि कई चीज़ें मिलती नहीं हैं, आने वाली भी नहीं है। हम उनको लालच के अंदर अपने अंदर ये बीमारियों को घर कर लेते हैं, पैरालिसिस जैसी बीमारी को अपने अंदर आमंत्रित करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा त्याग है काली वस्तुओं का त्याग। और साथ में तेल का करें तो सोने पे सुहागा। आज आपको इन 4 टिप्स से जो मुनिषी शिव सागर जी ने बताई थी, वही आपको रूपांतरित करके बता दी कि आपको क्रोध, मान, माया, लोभ से कौन सा ग्रह भारी हो जाता है, कौन सी बीमारी आप अनइनवाइटेड बगैर आमंत्रण के अपने बुला लेते हैं, और इलाज क्या होता है वह भी बता दिया। पर अब बात करते हैं उसी उत्तम सत्य धर्म की। चलिए, बाकी खबरों से अब पहले चलते हैं आज के पर्व के बारे में बात करते हैं। उत्तम सत्य। जब हम 10 लक्षण की पूजा करते हैं तो शौच बाद में आता है, सत्य पहले आता है। पर हम बोलते हैं क्षमा मार्दव आर्जा शौच, सत्य संयम तप त्याग किंचन बचे, सत्य बाद में आता है। सत्य वह जो सामने वाले के दिल को जीत ले। आज बताएं आपको, अगर आप देखें वर्तमान में आंकड़ा कहता है कि आज इंसान 33% ज़्यादा झूठ बोलता है। झूठ, गप, फालतू बोलता है। कारण जब से उसके हाथ में मोबाइल आया है, यानी 33% ये बीमारी केवल मोबाइल से अंदर आ गई है। जब तक झूठ बोलते हो आप, तो आपका दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ता है। कहते हैं ना आप कि आपकी जो बैटरी है कंप्यूटर की, वह ज़्यादा डिस्चार्ज होती है, आपके दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि अब जब एक से गलत बोलते हो तो आपको याद रखना पड़ता है कि मैंने उससे गलत ये कहा था, उसका तर्क किया पड़ेगा, कुतर्क किया पड़ेगा, बात ये करनी पड़ेगी, हर कुछ का प्रमाण रखना पड़ता है। और कहते हैं एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ आगे बोलने पड़ते हैं। क्या मिलता है झूठ से? आज हम ये बात करेंगे कि झूठ जो फालतू का बोला है, जो काफ़ी अपनी नाक को दिखाने के लिए बोला है, जो गप के लिए बोला है, जो मजाक, उन कम से कम उस झूठ को तो तिलांजलि दे दीजिए। स्पष्ट बात करोगे, याद नहीं करनी पड़ती। जब झूठ बात करोगे तो याद करनी पड़ती है, अगले झूठ की फिर तैयारी करनी होती है। सरलता में रहिए, सत्य बोलिए। सत्य के नाम पर कई अनुवाद हैं, पर हम आगम की बात करेंगे यहाँ पर 3 आचार्यों के साथ। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विमर्श सागर जी और आचार्य सौभाग्य सागर जी क्या कहते हैं इस सत्य पर्व के बारे में। आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। गप और झूठ बातें ये मोबाइल के बहाने से मत कीजिए। सुनिए जरा। सत्सु प्राणिषु प्रशस वचनम सत्यम। जो सज्जन पुरुषों के साथ समीचीन वक्तव्य वचन बोलता है वह उत्तम सत्य धर्म है। सत्य प्राण है, सत्य प्रण है, सत्य जीवन है, सत्य मरण है, सत्य श्वास है, सत्य निश्वास है, और मृत्यु इन सबसे शून्य आत्मा ही सत्य है। प्रत्येक द्रव्य सत्य अपने सत्य स्वरूप में है, पर भाव से प्रत्येक द्रव्य असत्य है, निज भाव प्रत्येक भाव सत्य है। सत्य के जो है आश्रय से जीता है वह लोक में यश को प्राप्त होता है, कीर्ति को प्राप्त होता है, और
जगत में कर्म शून्य होकर के परमात्म पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी प्रकार से न क्रिया में असत्य हो, न मन में असत्य हो, न वचन में असत्य हो। कोई सत्यव्रती पुरुष है जिसने सत्य का आश्रय लिया है, वह मित्र अग्नि का कुंड करने वाला हुआ है, उसका नाम सत्य धर्म है। सांप का भी हार बना है, जहर का भी अमृत का प्याला बना है, ये सत्य की महिमा है। इसलिए जीवन में असत्य का आश्रय लेकर के राज्य मत भोगो। सत्य की गरीबी श्रेष्ठ है, असत्य के पकवान श्रेष्ठ नहीं है। झूठ न जिसे सुहाता है, कटुक बचन नहीं भाता है, पर निंदा को तजना ही सत्य धर्म कहलाता है। ऐसा 10 लक्षण हो, ऐसा 10 लक्षण महापर्व कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयबंत हो। जिनागम में सत्य का मार्ग है, जिनागम पंथ यानी सत्य का मार्ग। वर्तमान में काल दोष से जिनागम पंथ से बाय अनेक पंथ 13-20 आदि के रूप में प्रचलित हैं। जब मैंने जिनागम पंथ का उद्घोष किया तो कल्पित पंथों का पोषण करने वाले भयभीत हो गए। जब सत्य आता है तो असत्य घबराता है। कतिपय विद्वान जिनागम पंथ के 2 शब्दों का अर्थ भी न समझ पाए। जैन समाज की एकता के लिए जिनागम पंथ की छाँव में, सत्य की छाँव में आना होगा। उत्तम सत्य धर्म को अपनाएं, जिनागम पंथ पर चलकर जीवन को बेहतर, समाज को अखंड बनाएं। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है। दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक मजहब हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक संत हैं, और सबके अलग अलग तरीके समझाने के हैं, बताने के हैं, क्रिया करने के हैं। लेकिन उन सब में एक समानता पाई जाती है, उन सब में एक बात एक जैसी पाई जाती है, वह है सत्य। हर धर्म में सत्य को प्रथम स्थान दिया गया है। भगवान के नाम पर विवाद है, ग्रंथ के नाम पर विवाद है, मजहब के नाम पर विवाद हो सकता है, लेकिन सत्य बोलने के लिए हर लोग एक स्वर में बोलते हैं कि सत्यमेव जयते। बिना सत्य बोले जीवन चल नहीं सकता। असत्य से पैसे कमा सकते हो, लेकिन उन पैसों को जब आपको अपने लॉकर में रखना पड़ेगा तो आपको अपना सत्य नाम, सत्य पता, सत्य ही बताना पड़ेगा, जब जाकर आपका पैसा लॉकर में पहुंचेगा। असत्य से आप दूसरों को ठग सकते हो, लेकिन सत्य बोलकर ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। तो जीवन में सत्य बोलोगे तो ही आप परमात्मा के पास पहुंचोगे। जीवन में सत्य को अंगीकार करोगे तो ही आप महापुरुषों की श्रेणी में आओगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें, और जो जीवन में सत्य बोलता है उसके जीवन में हमेशा हमेशा खुशियाँ भरी रहती हैं। झूठ बोलकर तुम कुछ देर के लिए खुश हो सकते हो, लेकिन सत्य बोल के लिए तुम जन्म जन्म के लिए खुश हो सकते हो। इसलिए सत्य को अंगीकार करें, और यही सत्य धर्म का संदेश। यह तो निश्चित है, मृत्यु आनी है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, पता नहीं चलता। लुणावी के देख रहे हैं आप, ये विजया देवी संचेती जी को ध्यान करते करते, पाठ करते करते देखिए आयु कर्म पूरा कर लिया। और जब आयु कर्म इस तरह से पूरा होता है तो कहते हैं यह जो है सीढ़ी चढ़कर ऊपर की तरफ ही गमन होता है, नीचे या बराबर में गमन नहीं होता है। इस तरह का उत्तम मरण आप कहें, आप कहेंगे उत्तम मरण की भाषा अलग है, पर हम कहते हैं इस तरह के इस ग्रह शरीर में जब मृत्यु आती है तो कहते हैं हमें बहुत अच्छी होती है, बताती है कि आपका अब ऊर्ध्वलोक गमन निश्चित है। और जाते जाते आपको ये दिखा दें, ये देख रहे हैं आर्यपुरा सब्जी मंडी दिल्ली की बात कर रहे हैं। आजकल पर्यूषण में शाम को सांस्कृतिक मुंशी प्रमाण साहब ने कहा है ना, होड़ वाले प्रतिवर्ष वाले मत करो, उससे आप उस कंपटीशन में और ज़्यादा कषायों को बांध लेते हो, राग को बढ़ा लेते हो। ये देखिएगा, ये इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर आचार्य श्री के ऊपर जो फिल्म बनी है वह लोग देख रहे हैं अपने इस शाम के कार्यक्रम में। इस तरह के कार्यक्रम लाइए, कुछ इस तरह के जिसमें आपके अंदर प्रतिस्पर्धक जो है ना, कॉम्पिटिटिव
नेचर नहीं बढ़े, राग की मात्रा नहीं बढ़े, द्वेष नहीं बढ़े। जो ज़्यादा करे उससे मोह बढ़ गया और उससे दूसरे से द्वेष हो गया। मत करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, इसको देखते रहिए। फिर उत्तम सत्य की बात, झूठ बोलने की आदत, मोबाइल को थोड़ा अलग रखिए। सादर जय जिनेंद्र के साथ।